दोस्तों, हर दिल अजीज गायक किशोर कुमार और ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन के बीच एक स्पेशल बॉन्ड, एक खास रिश्ता था। एस.डी. बर्मन किशोर कुमार को बेटे जैसा मानते थे और किशोरदा के सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने में एस.डी. बर्मन की खास भूमिका थी। एस.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में किशोर कुमार ने 50, 60 और 70 के दशक में कई मधुर गीत गाए हैं। इनफैक्ट ये एक संयोग ही था कि एस.डी. बर्मन का कंपोज किया हुआ आखिरी गीत भी किशोरदा ने ही गाया है। आज इस वीडियो में हम इसी आखिरी गीत से जुड़े एक इमोशनल वाक़ये को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, ये किस्सा उस वक्त का है जब 1975 में रिलीज़ हुई फिल्म मिली के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से सचिन दा बुलाते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अशोक कुमार। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान सचिन दा की तबीयत खराब हो गई। सचिन दा हर गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले गाने की रिहर्सल के लिए अक्सर सिंगर्स को अपने घर पर बुलाया करते थे। इस फिल्म में एक सैड सॉन्ग था, बड़ी सोनी सोनी है, जिसे किशोरदा को गाना था। इस गीत की रिहर्सल का किस्सा सुनाते हुए किशोरदा बताते हैं कि बड़ी सोनी सोनी है, इस सैड सॉन्ग की रिहर्सल के लिए जब मैं सचिन दा के घर पहुंचा तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब रिहर्सल के दौरान मैं गा रहा था तो सचिन दा चुपचाप बिना कुछ कहे एकटक मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और एक उदासी थी। रिहर्सल खत्म करके मैं उठा और सचिन दा से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जाने के कुछ 20 मिनट बाद सचिन दा को अटैक आया और वो गिर पड़े। डॉक्टर घर पर आया और उसने कहा कि सचिन दा को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पर सचिन दा अड़ गए और कहने लगे कि मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकता क्योंकि कल किशोर के गाने की रिकॉर्डिंग है। कल रिकॉर्डिंग हो जाए फिर तुम मुझे जहां मर्जी ले जाना। उनकी जिद देखकर सचिन दा के बेटे और फेमस म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन भागे भागे किशोर कुमार के घर पहुंचे और उनसे बोले, किशोरदा, पिताजी की तबीयत खराब हो रखी है पर वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। प्लीज़ आप आइए और पिताजी को समझाइए कि रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो सकती है। अब आप ही कुछ तरकीब निकालिए जिससे कि पिताजी हॉस्पिटल चलने को तैयार हो जाएं। किशोरदा कहते हैं कि मैं तुरंत सचिन दा के घर पहुंचा और देखा कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, पर वो जिद पर अड़े थे कि गाने की रिकॉर्डिंग से पहले मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। किशोरदा बताते हैं कि मैंने सिचुएशन को भांपकर जानबूझकर अपनी आवाज़ थोड़ी ख़राब बनाते हुए सचिन दा से कहा, सचिन दा, देखो ना मेरी आवाज़ कितनी बैठ गई है। ऐसी आवाज़ के साथ मैं गाने की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकता हूँ। आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग कुछ दिन के लिए टाल दीजिए और हॉस्पिटल हो आइए, तब तक मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी और फिर हम गाने की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सचिन दा कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, पर देख किशोर, गाना अच्छा होना चाहिए। जब तेरी आवाज़ ठीक हो जाए तभी गाना, और अगर मैं रिकॉर्डिंग में ना आ सका तो यूँ समझना कि मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ और ठीक वैसे ही गाना जैसा कि मैं चाहता हूँ। किशोरदा ने कहा, दादा आप बिल्कुल चिंता मत करना और आप देखना कि गाना कितना अच्छा होता है। इसके बाद सचिन दा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। जैसा कि सचिन दा को एहसास हो गया था, वो गाने की रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंच पाए और किशोरदा ने यह गाना सचिन दा को याद करते हुए काफ़ी इमोशंस के साथ गाया। गीत रिकॉर्ड होने के बाद सचिन दा के बेटे आर.डी. बर्मन गाना टेप करके सचिन दा को सुनाने हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में सचिन दा ने जब किशोरदा का गाया ये इमोशनल सैड सॉन्ग सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे पंचम से बोले, पंचम, मुझे पता था किशोर ऐसा ही गाएगा। दोस्तों, मिली फिल्म का ये सैड सॉन्ग किशोरदा के गाए बेस्ट सॉन्ग्स में से एक गिना जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद एस.डी. बर्मन को स्ट्रोक हुआ और वो कोमा में चले गए और 31 अक्टूबर 1975 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। संयोग देखिए कि सचिन दा के निधन के ठीक 12 साल बाद 13 अक्टूबर 1987 को किशोरदा का भी निधन हो गया। तो ये 1 और 3 की डिजिट के साथ अक्टूबर महीने का एक अजीब संयोग है जो जीते जी एक दूसरे के बहुत करीब रहे इन दोनों महान कलाकारों की पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, उस दौर के कलाकारों में ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म और केमिस्ट्री के साथ साथ एक आत्मीयता और अपनापन भी था और इसी का नतीजा था कि उस ज़माने में ऐसे मधुर और कालजयी गीत तैयार हुए जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने कि उस दौर में थे। शिकवे शिकायतें भी होती थी तो मिल बैठकर सुलझा ली जाती थी, पर इस तरह की केमिस्ट्री और अपनापन आज की मटीरियलिस्टिक एंड प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में मिसिंग है
और शायद यही वो कारण है जिसके चलते आज का गीत संगीत 2-4 हफ्ते से ज़्यादा लोगों के जहन में नहीं रह पाता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।